कहाँ हो तुम जिंदगी के कभी नशीबो फराज में, कभी पगडंडियों में, कभी अंधेरों में जलते चिराग की लो ढूंढते हो, या किसी दिया की मानंद बुझती रोशनी के सहारे जी रहे हो। कभी तुमने महसूस किया कि दिल की गहराइयों में एक शमा जलती है, वो शमा जो तुम्हारे हर अंधेरे को रोशनी दे सकती है, वो शमा जो तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। ये शमा अल्लाह की मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो हर दर्द के बाद सुकून की सूरत तुम्हारे दिल पर इतरती है। जिंदगी के अंधेरे मिटाएगी वो रोशनी जो रब की मोहब्बत से हो जाए जड़ी। हर दर्द के बाद मिलेगा सुकून, इसी मोहब्बत में छिपा है हर जुनून। कभी तुमने सोचा जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक खिड़की हल्की सी रोशनी देती है। ये रोशनी महज इत्तिफाक नहीं होती, ये अल्लाह की बात होती है, इसका पैगाम जो तुम्हें कहता है, आए मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं, बस तू मुझे पुकार। अल्लाह हमसे कैसे बात करता है? कभी दरख्तों के सरसराते पत्तों में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी हवा के नरम झोंकों में, और कभी दिल की धड़कनों में। वो हमें एहसास दिलाता है कि वो हर लम्हा हमारे साथ है। कभी तुम्हें महसूस हुआ जब जिंदगी की मशक्कतों में तुम्हारी रूह थक जाए तब कोई आयत तुम्हारी जिंदगी का चिराग बन जाए? जैसे वही अल्लाह है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। ये वो अल्फाज हैं जो तुम्हारे दिल की जंजीरों को तोड़ते हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें सुनते हो? कभी एक लम्हा आया जब तुम तन्हाई में खुद को एक गहरे कन्वे में गिरता महसूस करते हो और अचानक किसी का एक लफ्ज, एक जमला तुम्हारी रूह को थाम लेता है। वो लफ्ज, वो जमला अल्लाह की तरफ से होता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। कभी तुम्हें महसूस हुआ जब तुम्हारी दुआएं आंसुओं में बह जाती हैं तब अल्लाह खामोशी से तुम्हारे करीब होता है। अल्लाह तुम्हें सुनता है हर इस वक्त जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा। वो तुम्हारे अंदर रोशनी का एक चिराग जला देता है, वो शम्मा जो तुम्हें भटकने नहीं देती। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ख्वाब टूट चुके हैं, तुम्हारा दिल बिखर चुका है, तब अल्लाह तुम्हें झंझोड़ कर कहता है, ऐ मेरे बंदे, ये दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा का ठिकाना नहीं, मेरे पास आ, मैं तुझे सुकून दूंगा। यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। सूरत राद 28। जिंदगी के इस सफर में जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाएं, जब तुम्हारे दिल के जख्म दर्द करें, तब याद रखो अल्लाह तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं। वो तुम्हारी दुआ का जवाब देता है, लेकिन अपने वक्त और अपने तरीके से। वो हर दर्द को मरहम में बदल देता है। कभी सोचो जब बारिश के कतरे तुम्हारे चेहरे को छूते हैं, जब चांदनी रात तुम्हारे दिल को सुकून देती है, जब कोई अजनबी तुम्हारे दिल की बात कह देता है। ये सब महज इत्तिफाक नहीं होता, ये अल्लाह का तुमसे कहना होता है, मैं हूं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बनाया है, और मैं तुम्हारे हर हाल से वाकिफ हूं। तो फिर क्यों डरते हो, क्यों भटकते हो, क्यों अपने दिल की शमा को बुझने देते हो? आओ अल्लाह की बात सुनो जो हर लम्हा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। नुक्ता 1, दिल के टूटने में अल्लाह की हिकमत। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा दिल किसी ख्वाब, किसी मोहब्बत या किसी रिश्ते के बिखर जाने पर इतना टूटा हो कि तुम्हें लगा दुनिया खत्म हो गई? ऐसा महसूस हुआ हो जैसे तुम्हारे दिल में एक खालीपन, एक गहरी उदासी छा गई हो। लेकिन जरा ठहरो, गौर करो, इस खालीपन में क्या तुमने एक अजीब सी रोशनी को महसूस किया? वो रोशनी जो तुम्हें अल्लाह की तरफ खींच रही हो। दिल का टूटना बज़ाहिर एक अलमैया लगता है, लेकिन ये एक अलही हिकमत है। ये वो वक्त है जब अल्लाह तुमसे सरगोशी करता है, ऐ मेरे बंदे, जो चीज़ मैंने तुमसे छीनी है वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए वो रखता हूं जो तुम्हारे ख्वाबों से भी ज्यादा हुसैन है, लेकिन पहले तुम्हें झूठे सहारों से आज़ाद होना होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरत बकरा 216। ये दिल के टूटने की वो गहराई है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है। जब दुनिया के लोग, ख्वाब और सहारा तुम्हें छोड़ देते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी आगोश में समेट लेता है। वो तुम्हें सब्र की ताकत देता है, और वो दिल जो कभी कमजोर था अब एक चट्टान बन जाता है। ये हिकमत तुम्हें वक्त के साथ समझ आती है, लेकिन जब तुम उसे जान लेते हो तुम्हारी रूह इस सुकून से भर जाती है जो दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं दे सकता। जब दिल टूटे तो ये समझो कि ये सदाए उलही है। हर दुख के बाद
एक राहत की रोशनी छिपी है। जो छीन लिया गया वो महज एक फरेब था, जो मिलेगा वो तुम्हारे हक में नसीब था। नक्ता 2, तन्हाई में अल्लाह का कुर्ब। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम तन्हाई के अंधेरों में खो गए हो, जैसे हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर ख्वाब तुमसे छन गया हो? ये लम्हा, ये तन्हाई का गहरा समंदर बज़ाहिर एक करब की तरह महसूस होता है, लेकिन दरहकीकत ये अल्लाह की मोहब्बत का सबसे खास तहफ़ा होता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से अलग करके खुद से करीब करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम्हें किसी और के होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही काफ़ी है। कुरान कहता है, हम इंसान के बहुत करीब हैं, उसकी शह रग से भी ज़्यादा। सूरत क़ाई 16। ये तन्हाई का वक्त तुम्हारे लिए एक आईना है। जब दुनिया तुम्हें सुनना छोड़ दे, अल्लाह तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा होता है। जब कोई तुम्हारे आंसू न देखे, अल्लाह तुम्हारे दिल के दर्द को समझ रहा होता है। ये लम्हे इसलिए हैं कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, इससे बात करो, अपनी तकलीफ, अपनी दुआ और अपनी ख्वाहिशात इसके सपर्द कर दो। इस तन्हाई में तुम्हारे दिल में एक सुकून और गहराई पैदा होती है जो तुम्हें रूहानी तौर पर मजबूत बना देती है। जब दुनिया तुमसे किनारा कुश हो जाए, समझो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। हर दर्द, हर आंसू उसकी मोहब्बत का राज है। ये तन्हाई तुम्हारी रूह के लिए एक साज है। इस लम्हे को अल्लाह से अपने ताल्लुक को गहरा करने का मौका बनाओ। दुआ करो, उससे बात करो और यकीन रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारे साथ है। निकता 3, आजमाइशों में अल्लाह का पैगाम। कभी तुमने महसूस किया कि जिंदगी तुम्हें बार बार इन दरवाज़ों के सामने ला खड़ा करती है जो बंद हैं? जैसे हर उम्मीद, हर रास्ता और हर सहारा धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहा हो। दिल में ये सवाल उठता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन गौर करो, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या अल्लाह तुम्हें अपने करीब करने का रास्ता दिखा रहा है? ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होती हैं, एक मौका कि तुम अपनी जिंदगी के बोझ को छोड़कर उसके सपर्द कर दो। वो तुम्हें झंझोड़ कर याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारे तमाम मामलात, तमाम मसाइल और तमाम उम्मीदें सिर्फ इसी से वाबिस्ता हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ, भूख और माल व जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। सूरत बकरा 125। ये आजमाइशें तुम्हें दुनिया की फ़ानी हकीकतों से निकालकर एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाती हैं जो अब्दी है। जब तुम्हारी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। हर आजमाइश में एक सबक पोशीदा है। सब्र करो और देखो कि अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा है। आजमाइशों में छिपा है रब का राज, हर दर्द के पीछे है सुकून का साज। जो रास्ते बंद हों वो फरेब नहीं, अल्लाह तुम्हें देगा जो कभी छीन नहीं। निकता 4, नामतों में अल्लाह की सरगोशी। क्या कभी तुमने सुबह के उजाले में, किसी परिंदे की चहचहाहट में या एक गहरे सांस में अल्लाह की मोहब्बत को महसूस किया है? वो मोहब्बत जो इन छोटी छोटी नामतों में तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। हम अक्सर उन नामतों को मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है, ये अल्लाह के ख़ास तोहफे हैं। अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम अल्लाह की नामतों को गिनना चाहो तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। सूरत नहल 18। अल्लाह तुम्हें हर लम्हे याद दिलाता है कि वो तुम्हें कितना चाहता है। ये सरगोशियाँ उस वक्त सुनाई देती हैं जब दिल सुकून की तलाश में अल्लाह की तरफ रुजू करता है। शुक्रगुजारी का हर लम्हा तुम्हारे दिल को इसके करीब ले आता है। हर सुबह का उजाला उसका सलाम है, हर सांस का लम्हा उसका इनाम है। हर नामत में छिपी है रब की रिजा। शक्र करो, यही है दिल की सज़ा। नुक्ता 5, दुआ की ताख़ीर में अल्लाह की मोहब्बत। कभी तुमने ऐसा महसूस किया कि तुम्हारी दुआएं सुनाई नहीं दे रहीं? तुम्हारी फरियादें जैसे किसी खाली खला में गुम हो रही हों। दिल शिकवा करता है कि अल्लाह सुन क्यों नहीं रहा। लेकिन क्या तुमने सोचा कि शायद यह ताख़ीर अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है? दुआ की ताख़ीर अल्लाह का तुम्हारे साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। वो तुम्हारी दुआ को इस वक्त तक रोकता है जब तक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन न बन जाए। तुम जिस चीज़ के लिए दुआ करते हो, मुमकिन है वो तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हो और अल्लाह तुम्हें उससे महफूज रख रहा हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो
हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरत बकरा 216। अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि उस पर यकीन रखो और सब्र के साथ इंतजार करो। हर दुआ की कबूलियत का वक्त उसके इल्म में होता है, और जब वो वक्त आता है तो तुम्हें यकीन हो जाता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन था। दुआ की ताखीर में छिपा है राज़ मोहब्बत। सब्र से जीतो, यही है रब की हिकमत। जो तुम्हारा नसीब है वो तुम्हें मिलेगा, बस दिल को यकीन दो, सुकून आएगा। अल्लाह हमसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बात करता है, कभी दिल की शमा के ज़रिए, कभी आजमाइशों के रास्ते, कभी नामतों की सरगोशी, कभी तन्हाई के लम्हात में, और कभी दुआ की ताखीर से। वो हर लम्हा हमें अपनी तरफ बुला रहा है, हमें झंझोड़ रहा है और हमें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा है। लेकिन क्या हम उसकी बात सुन रहे हैं? जिंदगी के उन लम्हों में जहां तुम्हें रास्ते बंद नजर आएं, अल्लाह को तलाश करो। उसकी मोहब्बत तुम्हारे करीब है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। अपने दिल को खोलो, उसकी बात सुनो और उसकी तरफ रुजू करो। याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये पैगाम दिल को छूने वाला लगा तो उसे दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, उसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शायर किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है।